So hello guys. Now one of the most annoying things I see among these so-called anime fans is the fact कि किस तरीके से कई सारे लोगों को जॉनरास और डेमोग्राफिक्स के बीच का डिफरेंस पता नहीं होता है। उन्हें स्पेसिफिकली पता नहीं होता है कि किस तरीके से कई सारे एनिमे शोज डिफरेंट डेमोग्राफिक्स में क्लासिफाई किए जाते हैं और क्यों डेमोग्राफिक्स बेसिकली इस मीडियम का एनिमे मीडियम का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है। तो वेल आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर अपन नज़र डालेंगे। आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि जो कह सकते हो कि सबसे मेन डेमोग्राफिक्स निकल के आते हैं एनिमे मीडियम के अंदर वो कौन-कौन हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस क्या निकल के आते हैं और उन्हें अपन क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नाउ मैं श्योर हूँ कि एवरीवन नोज अबाउट जॉनरास राइट, कि किस तरीके से हमें डिफरेंट थीम्स और सेटिंग देखने को मिलती हैं पर्टिकुलर स्टोरीज में। और वो कह सकते हो कि कोई भी मीडियम तुम उठा के देख लो, वहाँ तुम्हें देखने को मिल जाएगी। स्टोरीज या तो एक्शन रिलेटेड होती है, या तो हमें रोमांस देखने को मिलता है, या फिर ड्रामा, हॉरर, साईफाई, ऐसा काफ़ी सारा कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो कि जॉनरास मौजूद है। और एनीमे में भी वो चीज़ सिमिलरली वर्क करती है। एनीमे के अंदर हमने हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट जॉनरास देखे हैं और उसी के बीच में कुछ ऐसे जॉनरास भी निकल के आते हैं सच एज इसेकाई और याशिकी, जो कह सकते हो कि एनीमे के तरफ ही ज़्यादा केटर किए जाते हैं। दूसरे मीडियम्स में तुम्हें वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। एंड इसी वजह से हमें ये भी जानने को मिलता है कि किस तरीके से जो डेमोग्राफिक्स निकल के आते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि वो जॉनरास से डिफरेंट है। किस तरीके से जो है पर्टिकुलर डेमोग्राफिक्स के थ्रू जो है जॉनरास को कंबाइन करके स्टोरीज को बनाया जा सकता है। अब मेनली हमें 4 मेन डेमोग्राफिक्स देखने को मिले हैं। होते तो उनसे भी ज़्यादा हैं, बट इन 4 मेन डेमोग्राफिक्स के बारे में तुम्हें जानना ज़रूरी है। और वो निकल के आते हैं शोनन, शोजो, सीनन और जोसे। और इन्हीं के ऊपर जो है अपन नज़र डालने वाले हैं। नाउ जो डेमोग्राफिक्स हैं उन्हें मेनली क्लासिफाई किया जाता है बाय यूजिंग मांगास। नाउ जैसे कि हमें पता ही है कि कई सारे जो एनिमे शोज होते हैं वो जापानीज कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिन्हें हम मांगा कहते हैं। और जो मांगास हैं वो बेसिकली जापानीज मैगजीन्स में पब्लिश किए जाते हैं। और ये जो मैंने 4 डेमोग्राफिक्स अभी तुम्हें बताएं वो बेसिकली हमें हेल्प करते हैं, कह सकते हो कि डिफरेंशिएट करने में बिटवीन सर्टेन एज ग्रुप्स, एंड ऑल्सो हेल्प द पब्लिशर टू कैटर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑडियंस एज देयर नीश। और कुछ इसी तरीके से ये डेमोग्राफिक्स वर्क भी करते हैं। मीनिंग अगर कोई एनीमे किसी मांगा के ऊपर बेस्ड है तो ऑब्वियसली वो मांगा कह सकते हो कि किसी मैगजीन में पब्लिश हुआ होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द मैगजीन वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर डेमोग्राफिक में फॉल करेगा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि वैसे एनीमे शोज जो मांगास के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं, वैसे एनीमे शोज जो बुक्स, नॉवेल्स, विजुअल नॉवेल्स या लाइट नॉवेल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो मेनली इन 4 डेमोग्राफिक्स में यूजुअली फॉल नहीं करते हैं अनलेस उनके ऊपर एक मांगा अडेप्टेशन हमें देखने को मिल जाए। एक क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग के दिमाग में आए कि क्या ये जानना जरूरी है कि कौन सा एनीमे किस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक में फॉल करता है। यस इट इज। इसे इस तरीके से समझो कि अगर तुम एक कॉमिक बुक फैन निकल के आते हो और इमेजिन करो तुम्हें यही नहीं पता हो कि कौन सा कैरेक्टर डीसी से बिलोंग करता है, कौन सा कैरेक्टर मार्वल से बिलोंग करता है, कौन सा कैरेक्टर डार्क हॉर्स से बिलोंग करता है, इट विल बी प्रीटी स्टूपिड। सो कुछ इसी तरीके से कह सकते हो कि तुम एनीमे और डेमोग्राफिक्स का भी जो है मसला समझ सकते हो। नाउ लेट्स ब्रेक दीज मेन 4 डेमोग्राफिक्स डाउन और उनके कुछ मिसकंसेप्शन को भी अपन डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद ऑब्वियसली शोनन। अब शोनन डेफिनेटली सबसे मोस्ट पॉपुलर डेमोग्राफिक निकल के आता है एंड इट गेट्स क्लाउन्ड ऑन अ लॉट एज वेल, क्योंकि उसके बीच कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जिन्हें मैं आगे डिस्कस करूंगा। वेल शोनन एनीमे क्या होता है, तो बेसिकली वैसे एनीमे जो वैसे मांगा की अडेप्टेशन निकल के आए हैं जो मांगा शोनन मैगजीन के अंदर पब्लिश हुई होती है। मीनिंग स्टोरीज जहाँ पे बेसिकली जो नीश है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो जापानीज टीनेज बॉयज निकल के आते हो। नाउ यू कैन राइट और ड्रॉ एनी स्टोरी, डजंट मैटर कि उसका प्रेमाइस क्या निकल के आता है, प्लॉट क्या निकल के आता है, वो किस जॉनरा को फॉलो करता है, बट यू हैव टू मेक इट इनटू समथिंग व्हिच जापानीज टीनेज बॉयज विल फाइंड अम्यूजिंग। और कुछ इसी तरीके से कह सकते हो कि एक राइटर अपनी स्टोरी को किसी शोनन मैगजीन में पब्लिश कर सकता है। कह सकते हो कि कुछ कैरेक्टर आर्केटाइप्स निकल के आते हैं, कुछ स्टोरी आर्केटाइप्स निकल के आते हैं जिन्हें फॉलो किया जा सकता है, और कई बार इन आर्केटाइप्स को ब्रेक भी किया जाता है कुछ बेहतरीन, कुछ नया लाने के लिए। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि इफ यू आर अ गर्ल इन हर 20s यू वोंट फाइंड एनी शोनन एनीमे अम्यूजिंग। इस तरीके से चीज़ वर्क नहीं करती है। एग्जांपल के लिए मान लो कि क्योंकि शोनन एनीमे जो है जापानीज टीनेज बॉयज के ऊपर फोकस करते हैं, तो जो एज कह सकते हो कि कैटर किया जाता है वो है 13 to 19। बट तुम्हें ऐसे कई सारे शोनन एनीमे देखने को मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली एक्शन शोनन एनीमे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे जो इंग्लिश वेबसाइट पे उनकी रेटिंग है वो 16 प्लस और 18 प्लस निकल के आती है। मीनिंग it doesn't really matter what age or gender you are, because you will like a story despite its demographic। एक और एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हो कि मैं ये वीडियो पर्टिकुलरली बना रहा हूँ उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें डेमोग्राफिक्स के बारे में पता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ
जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है वही ये वीडियोस देखेंगे। मेरी जो जनरल ऑडियंस है वो भी इसे देखेगी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी डेमोग्राफिक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, वो भी इस वीडियो को देखेंगे प्रोबेबली रिकमेंडेशन के लिए। कुछ इसी तरीके से तुम कह सकते हो कि सारे डेमोग्राफिक्स वर्क करते हैं, ये भी समझ सकते हो। एज ग्रुप मैटर नहीं करता है, वो कह सकते हो कि एक नीश निकल के आता है जिसे ध्यान में रख के ऑथर स्टोरी को लिखता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए वो स्टोरी निकल के नहीं आएगी। कमिंग बैक टू द डेमोग्राफिक, शोनेन डेमोग्राफिक, तो बेसिकली फर्क नहीं पड़ता एक ऑथर कैसी भी स्टोरी क्यों ना लिखे। इट कुड बी अ पावर फैंटेसी, it could be a rom-com, it could be a psychological horror or anything, as long as it gets published under a shonen magazine। अगर वो एक shonen magazine के अंदर वो मांगा पब्लिश होती है, then अगर उसके ऊपर एक एनिमे बनता है तो वो एक shonen एनिमे कहलाएगा। कुछ काफ़ी कह सकते हो कि वेल नोन शॉनन मैगजीन्स निकल के आती हैं, जैसे कि शॉनन संडे, जी फैंटेसी, जंप एसक्यू वगैरह वगैरह। वीकली शोनन जंप हमें कह सकते हो कि सबसे सक्सेसफुल मैगजीन देखने को मिली है मांगा के मामले में, क्योंकि वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा वैरायटी, सबसे ज़्यादा क्वालिटी देखने को मिलती है, और इसी से फिर कह सकते हो कि अपन इसके मिसकंसेप्शन की तरफ भी बढ़ते हैं। नाउ बहुत से जो कैजुअल ऑडियंस है उन्हें ऐसा लगता है कि जो शोनन है उनका मतलब होता है मेनली एक्शन पावर फैंटेसी, यानी कि बैटल शोनन्स, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया कि वीकली शोनन जंप का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल जाती है, काफ़ी सारे डिफरेंट जॉनरास देखने को मिल जाते हैं। रिमेंबर, यू कैन राइट एंड ड्रॉ एनी स्टोरी, एनी जॉनरा, फर्क नहीं पड़ता, बस कैरेक्टर आर्केटाइप्स अगर फॉलो होते हैं और अगर वो स्टोरी एक पर्टिकुलर शोनन मैगजीन में पब्लिश हो जाती है, देन इट्स अ शोनन सीरीज। अ साइलेंट वॉइस, एंशिएंट मेगर्स ब्राइड, बैक, इस तरीके की कई सारी वेल रिटन शोनन एनीमे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जो हो सकता है कई सारे लोगों को पता भी ना हो, कैजुअल वॉचर्स को पता भी ना हो कि वो शोनन डेमोग्राफिक में फॉल करते हैं। एक और एग्जांपल तुम इस तरीके से लेके समझ सकते हो कि तुम किसी बंदे को बताते हो कि तुम्हें कॉमिक बुक मूवीज पसंद है, तो ऐसा हो सकता है कि वो बंदा सोचे कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें एमसीयू मूवीज पसंद है, और जब वो तुमसे पूछता है कि तुम्हारी फेवरेट कॉमिक बुक मूवीज क्या है, तो तुम सिन सिटी या स्कॉट पिलग्रिम जैसे आंसर देते हो, और उस बंदे को पता भी नहीं होगा कि वो कॉमिक बुक मूवीज है। इसी तरीके से कह सकते हो कि जॉनरास का और डेमोग्राफिक्स का मिसकंसेप्शन एनीमे में भी वर्क करता है, जहां लोगों को नहीं पता होता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पोजर्स, अ लॉट ऑफ कैजुअल फैंस जस्ट अज्यूम कि शोनन का मतलब होता है टू गाइस पंचिंग ईच अदर, यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ एक्सप्लोजन एंड ऑल दैट, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जांपल के लिए द हाईएस्ट रेटेड एनीमे ऑफ ऑल टाइम, फ्री रेन, बेसिकली एक मांगा अडैप्टेशन निकल के आता है, एंड द मांगा फॉर फ्री रेन वाज पब्लिश्ड अंडर शोनन संडे। A fantasy adventure with deep philosophical discussions about life is a shonen anime। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो तुम किसी 37-year-old मैन को भी जो है फ्री रेन शो कर सकते हो, एंड ही वुड स्टिल अप्रिशिएट एवरीथिंग अबाउट इट, इवन दो ही इज नॉट द टारगेट ऑडियंस। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो उस तरीके से जो डेमोग्राफिक्स है ना, वो सारे के सारे डेमोग्राफिक्स को लेके मिसकंसेप्शन निकल के आता है। शोनन के बारे में पर्टिकुलरली ज्यादा बात करना जरूरी इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, और उसके बावजूद भी लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, लोग उसके बारे में जानते नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल शोनन मांगास ऑफ ऑल टाइम इज अ मांगा फ्रॉम द 1960s कॉल्ड डेविलमैन। यप, वही सेम मांगा जिसकी अडेप्टेशन के तौर पे हमें डेविलमैन क्राई बेबी देखने को मिला है, विच इज इन माय ओपिनियन अ मास्टरपीस। और ऐसा हो सकता है कि तुम में से कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि डेविलमैन क्राई बेबी ओरिजिनली एक शोनन मांगा के ऊपर बेस्ड है। द ओजी डेविलमैन मांगा वाज पब्लिश्ड अंडर वीकली शोनन जंप मैगजीन, जिसके बाद उसी सेम मांगा की वजह से हमें इवेंगेलियन और जोजोस बिज़ार एडवेंचर जैसी सीरीज में हेवी इंस्पिरेशन ड्रॉ होते हुए भी नजर आई है। और उस मामले में देखा जाए तो हो सकता है तुम में से कई सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता हो। इसके बारे में हो सकता है कि आगे चल के अपन एक डिटेल वीडियो में और अच्छे से बात करें कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल शोनन मांगास कौन कौन से निकल के आते हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता हो। बट या कुछ रिकमेंडेशंस मैं जो तुम लोगों को देना चाहूंगा कि अगर तुम हट के बैटल शोनन्स के अलावा कुछ बेहतरीन शोनन सीरीज देखना चाहते हो, तो एनीमे में निकल के आते हैं ग्रेट टीचर ओनिजुका, योर लाई इन अप्रैल, समर टाइम रेंडर, इन्हें तुम चेकआउट कर सकते हो। यूजुअली मैं मांगा रिकमेंडेशंस देता तो नहीं हूँ, लेकिन मांगा में मैं एस्ट्रो बॉय, क्लेमोर और स्लैम डंक रिकमेंड करूंगा फॉर शोनन, जो तुम्हें कह सकते हो कि काफी अच्छा खासा आइडिया दे सकते हैं कि कितनी सारी डिफरेंट स्टोरीज हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट शोजो। अब शोजो बेसिकली शोनन का ही एक फ्लिप साइड निकल के आता है, जहाँ जो कोई भी एनीमे अगर किसी ऐसे मांगा के ऊपर बेस्ड है जो एक शोजो मैगजीन में पब्लिश हुई है, तो वो एनीमे शोजो एनीमे निकल के आता है। अब यहाँ पे भी हमें काफी ज्यादा डाइवर्जन देखने को मिलता है, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है शोनन से सिमिलर, जहाँ पे जो नीश है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो जापानीज टीनेज गर्ल्स निकल के आती हैं। और इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें कह सकते हो कि कैरेक्टर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग और कैरेक्टर इंटरेक्शन पे कहीं ज्यादा फोकस करते हुए देखने को मिलता है कई सारे शोजो स्टोरीज में। अब इससे रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन है, जिस तरीके से मैंने शोनन का डिस्कस किया कि लोग समझते हैं कि बस बैटल शोनन एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा कुछ
कुछ है नहीं, जबकि मैंने बताया कितनी ज़्यादा वैरायटी है। उसी तरीके से शोजो को लेके भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन कई सारे जो कैजुअल वॉचर्स हैं, जो पोजर्स हैं, उन्हें लगता है कि बस यहाँ पे हमें रोमांस और मैजिकल गर्ल्स शो ही देखने को मिलते हैं शोजो डेमोग्राफिक के अंदर, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भी हमें कई सारे डिफरेंट जॉनरास एक्सप्लोर होते हुए नजर आते रहे। एग्जाम्पल के लिए जो चीज़ हो सकता है तो उनमें से कुछ लोगों को शॉक करेगी, जैसे कि कोड गियास और काउबॉय बीबॉप का एग्जाम्पल ले लो। वो टेक्निकली शोजो एनीमे निकल के आते हैं दोनों। कैसे? बेसिकली ओरिजिनली तो कोड गियास और काउबॉय बीबॉप ओरिजिनल एनीमे है, उनका कोई सोर्स मटेरियल नहीं है, तो वो किसी डेमोग्राफिक में इनिशियली फॉलो इन नहीं करते हैं। लेकिन फिर आगे चल के इन दोनों ही के ऊपर मांगा अडेप्टेशंस भी बनी है, जहां पे 2006 में हमें कोड गियास का मांगा अडेप्टेशन देखने को मिला था, व्हिच वाज पब्लिश्ड अंडर आसुका, दैट्स अ शोजो मैगजीन। टेक्निकली दैट मेक्स कोड गियास अ शोजो सीरीज। सिमिलरली काउबॉय बीबॉप के ऊपर हमें 1999 में एक मांगा अडेप्टेशन देखने को मिला था, व्हिच वाज आल्सो पब्लिश्ड अंडर अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सिमिलर मैगजीन कॉल्ड आसुका फैंटेसी डीएक्स, which is again also a shoujo magazine, making it a shoujo series as well. हो सकता है तुम में से कई सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। I mean, अगर तुम किसी शोजो फैन को पर्टिकुलरली ये शोज दिखाते हो लाइक काउबॉय बीबॉप एंड कोड गियास, तो वहाँ पे कैरेक्टर्स लाइक स्पाइक एंड सुजाकू को देख के ही जो है उन्हें समझ में आ जाएगा कि दे आर द एपिटमी ऑफ हाउ शोजो मेल कैरेक्टर्स आर रिटन। इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, क्योंकि जो इस डेमोग्राफी की बात निकल के आती है, शोजो डेमोग्राफी की बात निकल के आती है, वहाँ पे कैरेक्टर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है। और इसी वजह से ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं, कई सारे तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर्स निकल के आ सकते हैं, जो एक्चुअली में कई सारे क्लासिक शोजो कैरेक्टर्स से हेवली इंस्पायर्ड है। और उसी वजह से कह सकते हो कि ऐसे कई सारे ऑथर्स हैं जो शोजो मांगास का यूज करते हैं, ताकि वो शोजो मांगा से कैरेक्टर आर्केटाइप को उठा के अपने मांगा में इंप्लीमेंट कर सकें, इवन अगर वो डिफरेंट डेमोग्राफिक से बिलोंग क्यों ना करते हो। बर्जर्क का ही एग्जांपल ले लो, एक काफी पॉपुलर मांगा निकल के आती है, तुम में से कई सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब बर्जर्क के अंदर मैक्सिमम जो मेल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं ना, वो हेवली इंस्पायर्ड निकल के आते हैं फ्रॉम द मेल कैरेक्टर्स फ्रॉम सीरीज लाइक मिस्टीरियस क्लोवर, प्रिंसेस नाइट, रोज ऑफ वर्साइल, जो कह सकते हो कि क्लासिक शोजो मांगास हैं 50s, 60s और 70s के। और इसी वजह से जो कैरेक्टर राइटिंग है वो साफ नजर आती है कि किस तरीके से शोजो आर्केटाइप्स को फॉलो करते हुए हमें नजर आ रही है। टॉकिंग अबाउट रोज ऑफ वर्साइल, हमें एक काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मांगा देखने को मिली है, शोजो मांगा देखने को मिली है फ्रॉम द 1970s। इट इज अ शोजो हिस्टोरिकल ड्रामा जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किए कई सारे बेहतरीन हिस्टोरिकल मांगास को, जो इसके बाद हमें देखने को मिली है, which also has a top tier adaptation as well, about 40 episodes long. अगर तुम्हें पता नहीं है रोज ऑफ वर्साइल के बारे में, तो fans often call it the villain saga of shoujo, तो इस तरीके से तुम sort of एक similar vibe draw कर सकते हो, अगेन हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को लेके और ड्रामा के एस्पेक्ट को लेके। अगर तुम्हें शोजो एनिमे से रिलेटेड रिकमेंडेशन चाहिए जो कह सकते हो कि डिफरेंट निकल के आए यूजुअल से, तो ऑफ कोर्स रोज ऑफ वर्साइल, नात्सुमे यूजिनचो और लाफिंग अंडर द क्लाउड्स कुछ बेहतरीन रिकमेंडेशंस निकल के आते हैं जो तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करने चाहिए। नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट सीनन। अब सीनन एनीमे के बारे में हो सकता है तुम्हें से कई सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि शोनन की तरह ये भी काफी पॉपुलर है। वेल, सीनन एनीमे वो एनीमे निकल के आते हैं जो उन मांगास की अडेप्टेशन है जो मांगास सीनन मैगजीन में पब्लिश होती है, जहाँ जो टारगेट ऑडियंस है वो यंग जापानीज अडल्ट्स निकल के आते हैं, अडल्ट्स मेल निकल के आते हैं। अब इस डेमोग्राफिक को लेके कह सकते हो कि कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो एनीमे अडेप्टेशंस होती हैं, जो सीनन एनीमे अडेप्टेशंस होती हैं, वो अपने सोर्स मटेरियल जितनी बेहतरीन नहीं होती हैं, हमें उतने ज्यादा शानदार देखने को नहीं मिलती है जितनी शानदार उतनी मांगा होती है उनकी। एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगेन दिस इज वन ऑफ द मिसकंसेप्शंस, क्योंकि यहाँ पे हमें काफी कुछ ज्यादा देखने को मिला है, काफी बेहतरीन अडेप्टेशंस भी देखने को मिली हैं। मिसकंसेप्शन की अगर बात की जाए, जो मेन मिसकंसेप्शन है अगेन कैजुअल वॉचर्स की वजह से जो हमें देखने को मिलती है, कि कई सारे लोग बिलीव करते हैं कि सीनन स्टोरीज के अंदर हमें या तो फक्ड अप डार्क फैंटेसीज देखने को मिलती हैं या तो फिलोसॉफिकल ड्रामास देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से कह सकते हो कि काफी बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है सीनन फैंस को लेके, जहाँ पे ऑफ कोर्स स्टोरीज लाइक बर्जर्क, वैगाबॉन्ड, विनलैंड सागा, ओयासुमी पुनपुन कुछ बहुत ही पॉपुलर सीनन स्टोरीज हैं, तो उनकी वजह से ऐसा कह सकते हो कि क्रिएट हो पाना इमेज यूजुअल निकल के आता है। बट दैट्स ओनली इफ यू डोंट एक्चुअली कंज्यूम दैट मच सीनन स्टोरीज, क्योंकि अगर बात की जाए तो डार्क फैंटेसी और फिलोसॉफिकल स्टोरीज तो ज्यादा पब्लिश होती भी नहीं है सीनन डेमोग्राफिक के अंदर। अबाउट 55 to 60% ऑफ सीनन स्टोरीज आर यूजुअली slice of life, catering towards the mundane of daily life and everything, जहाँ पे emotions and daily interactions पे focus किया जाता है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो हो सकता है कुछ लोगों को सरप्राइजिंग लगे, कि इसी से रिलेटेड स्लाइस ऑफ लाइफ से रिलेटेड एक सब जॉनरा निकल के आता है, क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग्स।
कई सारी स्टोरीज, कई सारे क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग्स एनीमे एक्चुअली में सीनन निकल के आते हैं। नॉन नॉन बियोरी, के ऑन आर टेक्निकली सीनन स्टोरीज। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो जहां बात निकल के आती है कि मांगा ज्यादातर बेटर होते हैं सीनन के मामले में, ऐसा भी नहीं है। कुछ सबसे हाईएस्ट रेटेड एनीमे ऑफ ऑल टाइम जैसे कि कागुया सामा हो गया, सानगात्सु नो लायन हो गया, वो बेसिकली सीनन एडेप्टेशन है, सीनन मांगास के ऊपर कह सकते हो कि अडेप्ट हुए हुए एनीमे है, और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट निकल के आते हैं तुम्हारे यूजुअल स्टीरियोटाइप डार्क फैंटेसी और फिलोसफिकल ड्रामा से। और उसी मामले में अगर देखा जाए तो बात की जाए अगर सीनन रिकमेंडेशंस की, सीनन एनीमे रिकमेंडेशन की, आई वुड हाईली रिकमेंड चेकिंग आउट डंजन मशी, पिंग पोंग द एनिमेशन एंड स्किप एंड लोफर फॉर अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ योर यूजुअल सीनन एनीमे। Last but not the least, Josei. Now there aren't that many Josei anime as the other three demographics, but उसका मेन रीजन ये निकल के आता है ना कि Josei anime को लेके ज्यादातर क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस किया जाता है एनिमे मीडियम के अंदर, और इसी वजह से यहाँ पे हमें कम शोज देखने को मिलते हैं, बट वो सभी बैंगर निकल के आते हैं। जो कोई भी एनीमे किसी ऐसे मांगा की एडेप्टेशन निकल के आए जो मांगा एक जोसे मैगजीन में पब्लिश हुई है, देन इट्स अ जोसे एनीमे, जहाँ पे जो मेन नीश है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो यंग अडल्ट जापानीज वुमेन निकल के आती हैं। एंड नॉट गोना लाई, दिस इज वेयर यू वुड सी सम ऑफ द मोस्ट मैच्योर कैरेक्टर राइटिंग एंड कोहेसिव स्टोरीज इन द इंटायर एनीमे मीडियम। मैंने बहुत सारे जोसे एनीमे नहीं देखे, बट जो भी मैंने देखे हैं दे आर सम ऑफ द बेस्ट दिस मीडियम हैज टू ऑफर, नॉट गोना लाई। और इसी मामले में अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलरली एक काफी अंडररेटेड डेमोग्राफिक भी निकल के आता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इसी की वजह से हमें ज्यादा मिसकंसेप्शन देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस डेमोग्राफिक को फॉलो करते भी नहीं है, तो इस वजह से ज्यादा डेमोग्राफिक से रिलेटेड मिसकंसेप्शन भी नहीं है। बट इफ देयर इज प्रोबेबली वन जोसे एनीमे जो हो सकता है तुम में से कई सारे लोगों ने देखा होगा और शायद उसके बारे में पता नहीं होगा, तो इट्स ओनली यस्टरडे, जो एक गिबली मूवी निकल के आती है विच वाज बेस्ड ऑन अ 1987 मांगा बाय होतारू ओकामोतो। सो उस तरीके से कह सकते हो कि कुछ हिडन जेम्स वगैरह यहाँ वहाँ में देखने को मिल जाते हैं। और उसी मामले में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली फॉर इंस्टेंस शोनन डेमोग्राफिक के अंदर हमें कहीं ज्यादा कह सकते हो कि डाइवर्जन देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो उसी की वजह से कह सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिल जाएगी शोनन और शोजो से रिलेटेड सिमिलरली। बट जोसे के अंदर हमें कह सकते हो कि कम डाइवर्जन होने के बावजूद भी कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलता है। रिकमेंडेशन की इसी बात पे अगर बात की जाए तो चिहाया फुरु, किड्स ऑन द स्लोप, शोवा गेनरोकु राकुगु शिंजू आर सम ऑफ द एब्सोल्यूट बेस्ट एनीमे यू विल एवर सी, और वो सभी जोसे एनीमे निकल के आते हैं। सो डू मी अ फेवर, इफ यू आर गोना वॉच एनीथिंग, वॉच एनी ऑफ दीज। तो या जोसे इज डेफिनेटली द मोस्ट अंडररेटेड डेमोग्राफिक एंड इट आल्सो हैपेंस टू हैव सम ऑफ द बेस्ट स्टोरीज इन जनरल, जो तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। इन द एंड मैटर नहीं करता कि तुम्हारा डेमोग्राफिक फेवरेट कौन सा निकल के आता है, तुम्हें किस तरीके की स्टोरीज पसंद है, एज लॉन्ग एज यू आर एक्सप्लोरिंग द मीडियम यू आर गोना कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ ग्रेट स्टोरीज। अब हो सकता है कि मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊं ईच डेमोग्राफिक्स को एक्सप्लेन करते हुए, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज को एक्सप्लेन करते हुए, मे बी, बट फॉर नाउ you guys have a few recommendations from me जो तुम लोग enjoy कर सकते हो, and I hope you guys will have a good time with that. So yeah, तो गाइज ये थी वीडियो बेसिकली एनीमे से रिलेटेड जो मेन 4 हमें डेमोग्राफिक्स देखने को मिले उनके डिस्कशन को लेके। अगेन इनके अलावा भी कुछ डेमोग्राफिक्स एग्जिस्ट करते हैं, बट इन 4 के बारे में जानना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है। बाकी अगर तुम इन चारों डेमोग्राफिक्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने मोस्ट फेवरेट कह सकते हो कि शोनन, शोजो, सीनन और जोसे एनीमे शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू नो अबाउट दैट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।